जय श्री कृष्ण एवरीवन। सो कैसे आप सब, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सभी का यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत है। सो हम लोगों ने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को स्टार्ट करते हुए फुल कंसेप्ट को हम लोग समझे थे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था। और आज ये वाला जो वीडियो है, यहाँ पे हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट से एक टॉपिक लेकर के आए, जो कि स्टूडेंट का सरदर्द बना रहता है। क्या भाई? पोटेंशियल को लेकर के। यस, दैट इज आवर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। बहुत बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट के लिए भी, और जो भी साइंस में इंटरेस्ट रखते हैं उसके लिए भी। इसीलिए आप लोग जो भी स्टूडेंट है, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, और जो भी साइंस में इंटरेस्टेड रखते हैं, श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल और लाइक करके भी जरूर जाना। तो चलिए, आपके प्रीशियस टाइम को विदाउट वेस्ट करते हुए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक हमारा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है भाई? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इसको हम लोग बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझाने की मैं आपको कोशिश करूंगी, एंड आई होप कि आपको समझ में भी ज़रूर आएगा। इसीलिए वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहें, समझ में आने वाला है आपको। बहुत ही ईजी लैंग्वेज से यहाँ पे हम लोग समझेंगे चीज़ों को, ठीक है। तो डेफिनेशन तो हम लोग ओवरऑल कर ही लेते हैं, लेकिन चीज़ को यहाँ पे कंसेप्चुअली हम लोग अच्छे से समझेंगे, वो भी इजी लैंग्वेज में। क्या कहता है भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्चुअल में है क्या? आप लोगों ने तो देखा ही होगा, जैसे कि बल्ब, ठीक है। कोई भी बल्ब को ग्लो करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए? एक, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग एक सेल को लगाते हैं, साथ में एक स्विच भी हमारे यहाँ पे रहता है। तो एक चीज़ क्या होता है, ऐसे ही क्या सेल में क्या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है? नहीं, वायर में इलेक्ट्रॉन जब तक फ्लो नहीं करे तब तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं हो सकता। बैटरी में क्या होता है भाई? दो टर्मिनल होता है, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है क्या? नेगेटिव। और यही दो टर्मिनल को ये जो हमारा जो रहता है बैटरी में, इसमें हम लोग इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं, ठीक है। तो इसी इलेक्ट्रोड में क्या होता है ना, इसी इलेक्ट्रोड में हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन होता है, और ये इलेक्ट्रोलाइटिक केमिकल सोल्यूशन के जरिए क्या होता है ना, वहां पे केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस होता है, एंड ड्यू टू दिस क्या होता है कि वहां पे चार्ज जनरेट होता है। और चार्ज जनरेट होने से क्या होता है भाई? इलेक्ट्रोड का टेंडेंसी होता है क्या, कि चार्ज पार्टिकल को अपने और अट्रैक्ट करना, ठीक है, कि अट्रैक्ट करता है। और उसके बाद क्या होता है कि हम लोग जानते हैं कि द सेम चार्ज आर रिपेल ईच अदर, एंड जो भी हमारा सेम चार्ज नहीं होता है, मतलब कि इन लोग दोनों क्या होता है कि अट्रैक्ट होता है, दैट इज मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो हमारा जो है मतलब नेगेटिव किधर अट्रैक्ट करेगा? जो सेम चार्ज नहीं है, ठीक है, तो मतलब कि वो पॉजिटिव की ओर जाएगा। और ऐसे क्या होता है कि ये फ्लो करते जाता है। जैसे जैसे ये फ्लो करेगा तब हमारा क्या होता है, वहां पे लाइट जलता है। मतलब यहाँ पे हम लोग चीज को कैसे समझ रहे हैं कि किस तरीके से ये जो इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो हो रहा है। इलेक्ट्रॉन जैसे फ्लो हो रहा है तब यहाँ पे क्या क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग इसको कहेंगे, ठीक है। ये जो जनरेट जो हो रहा है जो इलेक्ट्रिसिटी, इस चीज को हम लोग क्या कहेंगे? यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। क्लियर है? जब टर्मिनल में हम लोगों को डिफरेंस जब निकालना हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ऑलराइट, ये बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ। बाकी इसके अलावा भी बहुत सारी चीजों को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, बस इतना से काम नहीं चलेगा। इसीलिए एक एक करके हम लोग सारे पॉइंट को यहाँ पे देखेंगे और बहुत ही आसान से आपको समझाने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो ये तो चीज वो एक छोटा सा चीज हम लोग समझे। अब अगर इसको हमको डिफाइन अगर करना हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? अब देखिए, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक जो फ्लो जो हो रहा है, बल्ब जो जल रहा है, ये तो एक वर्क भी तो हो रहा है ना यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसको हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय Q, दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। All right, work done per unit charge, that is called electric potential. All right, अब इसको देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जो कि हम लोग वोल्टेज भी उसको बोल सकते हैं। इसीलिए इसको हम लोग V से डिनोट करते हैं, V इज इक्वल्स टू W बाई Q, दैट इज वर्क डन बाई चार्ज। क्लियर है? इसको बहुत जगह E बाई Q भी लिखा गया है, तो उसको भी देख करके कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या रहा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रहा। ऑल राइट, अब ये जो होता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब इसमें इसके बाद क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग बना रहता है, तो इस चीज़ को भी हम लोग बहुत अच्छे से यहाँ पे समझ रहे हैं, ठीक है। क्या भाई हम लोग समझ रहे हैं कि देखिए, और क्या होता है, इसका यूनिट यहाँ पे क्या होता है? वोल्ट होता है। कैसे? अब हम लोग इसके बाद भी देखेंगे इसको कि कैसे होता है, ठीक है।
वर्क डन बाय मूविंग अ चार्ज पार्टिकल, ये हमारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही समझिए, वर्क डन बाय मूविंग अ चार्ज पार्टिकल। अब समझ रहे हैं ना कि किस तरीके से इन्फिनिटी से अदर पॉइंट में जब आ रहा है ये जो वर्क डन जो हो रहा है बाय मूविंग अ चार्ज पार्टिकल, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इसको हम लोग वोल्टेज भी कहते हैं। ठीक है, तो वोल्टेज बराबर आप ये 9 क्लास में भी तो पढ़े ही होंगे कि वर्क डन का क्या होता है भाई यूनिट, जूल होता है, और क्यू का क्या होता है, कूलम होता है, जो हम लोग प्रीवियस वीडियो में ही देखें। सो V इज इक्वल्स टू W बाई क्यू, तो इसका हम लोग जब निकालेंगे तो हम लोग देखिए W का क्या होगा, J मतलब जूल, बाय चार्ज का क्या होता है, कूलम होता है, तो ये क्या हो जाएगा, जूल पर कूलम हो जाएगा। अब ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना कि जूल पर कूलम ये किस टाइप से हम लोग लिखेंगे, तो इसको नाम दे दिया गया वोल्ट। ये किसके नाम से, ये एक साइंटिस्ट के नाम से दिया गया है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस निकाला जाता है, इस चीज को समझिए, बहुत ही इजी सा कंसेप्ट है, लेकिन पता नहीं कैसे इतना कॉम्प्लिकेटेड आप लोग को लग रहा है। तो चीजों को धीरे धीरे करके हम लोग समझ रहे हैं। यहाँ पे अब हम लोग आ रहे हैं क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में। ठीक है, देखिए हायर लैंग्वेज में अगर लिखे तो इसमें भी बहुत सारा कुछ लिखा जा सकता है, लेकिन आपको यहाँ पे समझना है चीज को। ठीक है, इसीलिए बहुत ही इजी लैंग्वेज में यहाँ पे समझा रहे हैं। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, कुछ नहीं होता है, जो हम लोग निकाले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इसके लिए 2 पॉइंट चाहिए, कोई भी चीज का अगर डिफरेंस अगर निकालना हो तो 2 पॉइंट ही ना, डिफरेंस मतलब क्या था, सब्सट्रैक्ट होता है, मैथ में हम लोग जो चीज पढ़े हैं। ठीक है, तो अगर 2 पॉइंट जब रहेगा तभी तो हम लोग कुछ करेंगे, उसमें ऐड या सब्सट्रैक्शन या फिर कुछ भी, 2 नंबर अगर रहेगा तभी तो करेंगे। सो डिफरेंस के लिए अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं, क्या कह रहा है कि डिफरेंस इन पोटेंशियल एट 2 डिफरेंट पॉइंट, 2 डिफरेंट पॉइंट में जो भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकलेगा, और दोनों का जब हम लोग जब डिफरेंस जब निकालते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। बस लास्ट में एक डिफरेंस लग जाता है। तो इस चीज को भी देखिए हम लोग समझिए। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है भाई, कि जैसे कि हवा बोलिए या फिर पानी बोलिए, सबका टेंडेंसी क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में आना। किस तरीके से भाई, ऊपर से जब हम लोग जब पानी जब गिराते हैं, जब ग्लास से, मान लीजिए 2-3 फ्लोर ऊपर में है, ठीक है, आप एकदम छत में है, 2-3 तल्ला ऊपर में, अब वहां से एक गिलास पानी डालिए, कितना ईजी से गिर जाता है। लेकिन वही पानी को जब आपको उठाना जब रहेगा तो आपको मोटर वगैरह लगाना पड़ेगा, होता है ना ऐसे। ठीक है, मतलब वाटर का भी टेंडेंसी क्या है, हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन आना। तो इसी चीज को जब हम लोग फिजिक्स में जब पढ़ेंगे तो करंट का भी यही टेंडेंसी होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन आना। ठीक है, अब इसको और अच्छे से अगर समझिएगा तो समझिए कि एक स्लोप सा अगर है, यहाँ पे एक बॉल आपका रखा गया है, स्लोप सा इंक्लाइन प्लेन है, और बॉल को जब हम लोग जब छोड़ते हैं तो वो बहुत ही ईजिली से आ जाता है, मतलब कि हायर से लोअर कंसंट्रेशन बहुत ईजी से आ जाता है, मतलब कोई वर्क आपको करना नहीं पड़ता है ज्यादा। ठीक है, वो बहुत इजी से आता है। लेकिन वही बात अगर आएगा लोअर से हायर कंसंट्रेशन में जाना तो आपका वर्क यहाँ पे बढ़ जाता है। ठीक है, इतना तो क्लियर है। तो यही चीज यहाँ पे हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक में भी होता है, इलेक्ट्रिसिटी में भी होता है। उसको जब भी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में आना हो तो उतना वर्क नहीं होता है, लेकिन सिमिलरली अगर लोअर से हायर अगर जाना हो तो यहाँ पे वर्क करना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए इन्फिनिटी से क्या होगा ना, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को मान लीजिए कि हमको VA में लाना है। VA मतलब हमारा क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग 2 पॉइंट लिए हैं, एक A पॉइंट एक B पॉइंट। ठीक है, समझते रहिए, इसको सब समझ में आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे A पॉइंट है, यहाँ पे B पॉइंट है। अब मान लीजिए अभी B पॉइंट को मत देखिए, ये कब आया कैसे आया सब कुछ बोल रहे हैं। मान लीजिए कि पॉजिटिव इन्फिनिटी चार्ज है हमारा यहाँ पे, जो कि हायर डेंसिटी में है। अब इसको हम लोग लोअर डेंसिटी में ऐसे करके लाएं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे A पार्टिकल आ गया, मतलब यही पॉजिटिव पार्टिकल आया, तो यहाँ पे इसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, VA से यहाँ पे हम लोग इसको डिनोट करेंगे। अब देखिए क्या हुआ ना, कोई भी इस चार्ज को ले जाकर के फिर से इन्फिनिटी में मान लीजिए रख दिया, या फिर अपने ही चला गया, कुछ भी हुआ ऐसा काम। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि फिर से अब आपको लाना पड़ेगा इन्फिनिटी से, कहाँ, कहीं भी आप, मतलब यहीं पे आपको लाना पड़ेगा। तो अब मान लीजिए कि अब एनर्जी थोड़ा सा लो हो गया, अब हम फिर से यहाँ पर जब लाएं, यहाँ से फिर से जब लाएं तो हम क्या किए कि B पॉइंट तक ही ला पाए। तो यहाँ पे हम लोग एक दूसरा पॉइंट ले लेते हैं, B पॉइंट। यहाँ पे जनरली आपको तो 2 पॉइंट तो देना ही है ना, तभी तो डिफरेंसेस निकलेगा। सो हमारे यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक VA पॉइंट आ गया, एक VB पॉइंट आ गया। अब क्या हुआ, अब इसका देखिए, अब आपको B से फिर से आपको A पॉइंट में लाना है, B से फिर से आपको A पॉइंट में लाना है पॉजिटिव चार्ज को, ये चार्ज पार्टिकल को। तो अब यहाँ पे आपको कितना वर्क लगेगा,
अब इसमें आपको कितना मेहनत लगा ये आपको निकालना पड़ेगा कि बी पॉइंट से ए पॉइंट में आने में फिर से आपको कितना मेहनत लगा। ये जो आप लोग जो निकालिएगा इसी को कहते हैं क्या, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, तो अब जब इसको जब यहाँ से जब यहाँ जब हम लोग जब निकालेंगे तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए क्या करेंगे। अब हम लोग लिख सकते हैं ना, भी मतलब हम लोग जानते हैं कि W/Q होता है, तो VA इज इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक जब लाएं कुछ तो वर्क होगा इसका, तो इसका हम लोग का क्या हो जाएगा WA/Q। ठीक है, WA/Q मतलब कि वर्क डन का ए पॉइंट का, यहाँ पे जो हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हमारा जो निकला किसका, ए पॉइंट का, वो कितना हो जाएगा WA/Q। सिमिलर वे में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बी पॉइंट में कितना हो जाएगा, VB इज इक्वल्स टू WB/Q। क्लियर है। अब जब निकालने जब बोल रहा है पोटेंशियल डिफरेंस दोनों पॉइंट के बीच का, मतलब फिर से हमको बी से ए में आना है, तो मतलब अब यहाँ पे कितना वर्क करना पड़ेगा, अब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस भी बराबर क्या हो जाएगा, VA माइनस VB। क्लियर है, कैपिटल भी यहाँ पे कितना हो जाएगा, VA माइनस VB। मतलब ये क्या है भाई, ये है पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम B टू A, B से A में लाने के लिए यहाँ पे पोटेंशियल कितना लगेगा चार्ज का, ये चीज हम लोग यहाँ पे निकालते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है। सो हमारे यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगा, V इज इक्वल्स टू VA माइनस VB। मतलब कि जितना भी आपका दिया हुआ रहेगा उसको निकालना है यहाँ पे कैसे, VB माइनस VA करके। इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी आएगा जिसको कि हम लोग कवर अप जरूर करेंगे, बाकी आपको कंसेप्ट यहाँ पे पहले समझना है। ठीक है, अब देखिए एक चीज क्या है कि इसके अलावा आपको ये भी पूछता है 1 वोल्ट का भी पूछता है, बहुत क्वेश्चन ये भी आता है 1 वोल्ट के बारे में। तो 1 वोल्ट बराबर अगर बोले, इसको डिफाइन भी करना बोलता है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो जानवे आप लोग करते हैं 1 जूल बाय 1 कूलम। ठीक है, सब में 1 1, तो ये क्या हो गया 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल बाय 1 कूलम। और इसी को आप लोग थोड़ा सा लैंग्वेज दे करके इसको भी आप डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन देता है इसीलिए लास्ट में आपको ये भी बता दिए। सो यहाँ पे हम लोग क्या समझे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन जैसे किस तरीके से वो फ्लो होता है, किस तरीके से उसमें चार्ज क्रिएट होता है एंड किस तरीके से वो वर्क करता है, उस चीज को भी हम लोग समझे। और उसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, वर्क डन बाय चार्ज होता है। ठीक है, और जब दो पॉइंट के बीच में जब आपको निकालना हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंसेस। ठीक है, तो आपको बस एक पॉइंट जानना हो और दूसरा पॉइंट जानना हो क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और दोनों को जब हम लोग जब सब्सट्रैक्ट जब करते हैं, मतलब डिफरेंस जब करते हैं, तो वो हमारा निकल जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है। तो आई होप कि आपको ये सारे चीज समझ में आए होंगे, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे बहुत ही इजी लैंग्वेज से समझाने की ट्राई की हूँ। अगर लगा हो तो सपोर्ट करके जरूर जाइएगा और बाकी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हम लोग फिर से मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक लेकर के, जो कि फिर से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो टिल देन कीप स्माइलिंग एंड जय हिंद।